चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए 17 सितंबर को जारी करेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व सीएम समेत 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। सीएम सावंत बोले, अब शुरू होगी कांग्रेस छोड़ो यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नहीं होगी मुलाकात, एससीओ सम्मेलन पर आया बड़ा अपडेट। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 17 सितंबर को संवेदना व्यक्त करने के लिए जाएंगी लंदन। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा चीन को लड़े बिना ही 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सौंप दिया। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं पाक पीएम शहबाज शरीफ, मीटिंग फिक्स करने में लगे विदेश मंत्री। बैंक और टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत, अब लोन सेटलमेंट पर नहीं देना होगा 10% टीडीएस। केंद्र सरकार का अहम फैसला, यूपी के 13 जिलों में गौड़ अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में किए गए शामिल। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, राजधानी और शताब्दी के बाद अब तेजस ट्रेनों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत, अगस्त में थोक महंगाई दर घटकर 12.41% पर आई। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 86 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटाया। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक बोले, किसान करे एक और आंदोलन तब एमएसपी लागू करेंगे पीएम मोदी। मथुरा में शाही ईदगाह के बाद अब मीना मस्जिद पर मचा बवाल, कोर्ट में अर्जी दाखिल, 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों का खूनी तांडव, हाईवे पर 30 किलोमीटर तक की अंधाधुंध फायरिंग, 11 लोग घायल, 1 की मौत। प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई राम मंदिर की रिपोर्ट, दिसंबर 2023 तक पूरा होगा निर्माण का काम। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए अब करना होगा आवेदन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए 30 सितंबर से शुरू होगी नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, आईआरसीटीसी ने की घोषणा। योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ चला चाबुक, 66 महीनों में 4000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां की जब्त। इंडियन एयरफोर्स का बड़ा फैसला, एयर बेस की सुरक्षा के लिए खरीदे जाएंगे 100 यूएवीएस। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लंपी रोग से पीड़ित पशु के दूध का सेवन करना सुरक्षित, मनुष्यों में नहीं फैलता संक्रमण। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर हमला, बोले इंदिरा गांधी के समय में स्टार रहा, अब पार्टी ने 2 साल बिठाए रखा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, भारत की लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप। लंदन और मॉरिशस के बाद अब कनाडा की संसद में भी स्थापित होगी पवित्र ग्रंथ गीता। यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा सकता है रूस, पुतिन को लेकर पूर्व नाटो प्रमुख ने चेताया। राजस्थान में लंपी बीमारी पर एक्शन मोड में गहलोत सरकार, गायों की मौत पर कलेक्टर्स को देना पड़ेगा जवाब। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात में 200 करोड़ के ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिकों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में गुंजा पोषण आहार घोटाला, सीएम शिवराज सिंह ने कहा दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। महारानी एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा बनी इतिहास में सबसे अधिक ट्रैक की जाने वाली उड़ान। इजराइल को मिला खोया खजाना, अमेरिका ने लौटाया 2000 साल पुराना यहूदी सिक्का। बिहार के बेगूसराय में फायरिंग पर एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश सरकार, 7 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को देंगे हेल्थ एटीएम की सौगात, एक सैंपल से होगी 59 तरह की जांच। बीसीसीआई पद पर बने रहेंगे सौरव गांगुली और जेस, आज सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड पर सुनाया बड़ा फैसला। आपने भाजपा पर लगाया पंजाब सरकार गिराने का आरोप, कहा विधायकों को दिया था 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर। 2025 तक फ्रांस में 20,000 भारतीय छात्र होंगे फ्रेंच विदेश मंत्री। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा गरीबों को आरक्षण संविधान के साथ धोखाधड़ी। सुप्रीम
कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा चुनाव लड़ने का हक मौलिक अधिकार नहीं, यह कानून द्वारा दिया गया। 18 लाख परिवारों का खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ने का इंतजार होगा खत्म, राज्य सरकार ने शुरू की तैयारी। सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने की भारत की जमकर प्रशंसा, कहा मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र की अच्छी सेहत। रूस की तरह चीन पर भी प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका, ताइवान का फिर किया समर्थन। 7 साल बाद अपडेट की गई आवश्यक दवाओं की सूची, 34 नई दवा जोड़ी तो 26 हटाई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मांगा बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा, बेगूसराय की घटना पर गिरिराज सिंह और सुशील मोदी ने भी किया तीखा वार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में चौथा दिन, शिवगिरी मठ में प्रार्थना कर यात्रा शुरू, आज करेगी कोला में प्रवेश। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल 2022 23 सितंबर को होगी शुरू, ऑफर्स को जान आप झूम उठेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष को किया फोन, पाकिस्तान को F-16 बेड़े के लिए पैकेज देने पर जताई चिंता। हिजाब विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा महिलाएं सिर पर कपड़ा पहन रही लेकिन दिमाग पर नहीं। हिंदू सेना ने एनडीएमसी के चेयरमैन से की मांग, कहा दिल्ली में बाबा रोड का नाम बदलकर भगवान वाल्मीकि मार्ग रखा जाए। दिल्ली में गलत वाटर मीटिंग रीडिंग पर केजरीवाल सरकार हुई सख्त, गड़बड़ी पाए जाने पर दर्ज होगी एफआईआर। भारत में डेंगू के खिलाफ भी होगी वैक्सीन, इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड कंपनी करने जा रही है फेज 1 का ट्रायल। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, 5वें दिन किया 12.50 करोड़ का बिजनेस। जयपुर जंक्शन का होगा रीडेवलपमेंट, रेलवे प्रशासन खर्च करेगा करीब 750 करोड़ रुपए, वर्ल्ड क्लास होगा नया स्वरूप। महाराष्ट्र में फिर देखी भीड़ की बर्बरता, सांगली जिले में बच्चा चोर होने के शक में 4 साधुओं को लाठी डंडों से पीटा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे अपने दम पर लड़ेंगे बीएमसी इलेक्शन, शिंदे गुट से नहीं करेंगे गठबंधन। देश के कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में दर्दनाक हादसा, पूंछ इलाके में मिनी बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत, राष्ट्रपति मुर्मू और उपराज्यपाल सिन्हा ने जताया दुख। बीजेपी नेता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, 6 सप्ताह में खाली करना होगा सरकारी आवास। औंधे मुंह गिरा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट, बिटकॉइन सहित सभी प्रमुख कॉइन्स की कीमतों में आई भारी गिरावट। मुंबई में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 91 किलो सोना और 340 किलो चांदी की जब्त। मिशन 2024 के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा कदम, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से की मुलाकात। महाराष्ट्र के सांगली जिले में साधुओं की पिटाई के मामले पर मचा संग्राम, बीजेपी ने कहा हम करेंगे आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। 25 साल तक नहीं देना होगा बिल, 24 घंटे फ्री मिलेगी बिजली, बस एक बार देना होगा 75,000, जानिए क्या है मोदी सरकार की खास योजना। पीएम मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से की मुलाकात, एनएस अजीत डोभाल के साथ भी होगी बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी ने शिवगिरी मठ में संतों से की मुलाकात। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बीमारियों से निपटने के लिए रिसर्च को बताया जरूरी। बच्चा का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल गलत, एनसीपीसीआर ने राहुल गांधी के खिलाफ की एक्शन की मांग। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग की बेबसी, कहा हेट स्पीच पर नहीं कर सकते कोई कार्रवाई, मौजूदा कानून समुचित नहीं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता को दिया समर्थन, कहा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में, भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा उनकी अगुवाई में कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है बंगाल। आर्मी की सख्ती के बाद जागी पंजाब सरकार, सीएम भगवंत मान बोले अग्निपथ भर्ती रैली में करेंगे सहयोग। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा पाकिस्तानी शरणार्थियों की दिशा पर कब होगा विचार। मस्कट में टेक ऑफ से पहले एयर इंडिया के विमान में लगी आग, भगदड़ में 14 यात्री हुए घायल।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा कितनी टिप्पणी करेगी उतनी ही कीमत चुकाएगी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर विधायक आजम खान दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, दिल का दौरा पड़ने के बाद बिगड़ी तबीयत। पायलट व केबिन क्रू के लिए अनिवार्य ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट फिर से होगा शुरू, डीजीसीए ने जारी की गाइडलाइन। रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन होंगे ब्रह्मास्त्र 2 का पार्ट, निर्देशक अयान मुखर्जी ने तोड़ी चुप्पी और शेयर की डिटेल्स। विराट कोहली को एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का मिला फायदा, आईसीसी टी20 रैंकिंग में लगाई 14 स्थान की छलांग। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,108 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 45,000 से ज्यादा। मुंबई इंडियंस के हेड कोच से महिला जयवर्धने ने दिया इस्तीफा, टीम मैनेजमेंट में भी हुए बड़े बदलाव।